प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पीएम ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा शपथ तक मोदी बने रहेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। वहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो शपथ तक मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका अदा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दे दिया। तो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8 जून को मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो शपथ तक मोदी बने रहेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया है। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जुड़ चुके हैं। अशोक जी बताएं, बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और अब जो ये बाकी दिन है 8 को वो फिर से शपथ ले सकते हैं। तो ये बाकी दिन वो कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर कहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए काशिफ, राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदलते जा रहा है जी। और आज एनडीए गठबंधन की बैठक सामने है और उस बैठक में ही एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं वो आगामी सरकार की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी कर दी है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन नई सरकार बनने तक उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का निर्देश दिया है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा इसलिए भी दिया है कि इस्तीफा देने के बाद ही नए एनडीए के नए संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें नेता का चुनाव होगा। तो आज एनडीए गठबंधन की बैठक है। एनडीए गठबंधन की सामने बैठक में के बाद सभी घटक दलीय विमर्श करेंगे कि अगली सरकार की रणनीति क्या होगी, उनके नेता कौन होंगे, लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा और सरकार में किन किन दलों की क्या भागीदारी होगी, उनकी जो हिस्सेदारी होगी, इन सब पर जो है एक मिनट जो हिस्सेदारी होगी वो उस पर भी बातचीत होगी। तो ये सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि जो नई सरकार बनेगी उस नई सरकार में अब नए पार्टनर भी जुड़े हैं। टीडीपी जुड़ी है, तो टीडीपी ने मांग कर दी है कि लोकसभा अध्यक्ष उसका होना चाहिए, उसके संख्या बल के मुताबिक मंत्रिमंडल में उसे जगह मिलनी चाहिए। तो ये भी टीडीपी ने कहा। दूसरी बात है कि पिछली दफे जदयू सरकार में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि जदयू भी सरकार में शामिल होगी और जदयू भी चाहेगी कि सरकार में उसकी उचित हिस्सेदारी हो, ताकि बिहार में जो विकास की गति है वो तेजी से दौड़े। इन सबों को लेकर के जो एनडीए गठबंधन की आज बैठक होगी, उसके पहले प्रधानमंत्री ने अपने कर्तव्य की स्थिति कर ली है और उन्होंने अपना राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है, ताकि आगे जो भी एनडीए गठबंधन को कदम बढ़ाना पड़े उसके लिए वो पूरी तरह से काम कर सकें। जी, तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो 8 को शपथ फिर से लेंगे प्रधानमंत्री। तो अशोक जी एक बात और बताएं कि क्या जो गठबंधन तैयार होगा उसमें कोई बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं आमूलचूल परिवर्तन की संभावना है, या जिस तरह की चीजें थी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उसी तरह का मंत्रिमंडल रहेगा? नहीं, देखिए परिवर्तन तो होना स्वाभाविक है। लगभग 3 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे, तो उनकी जगह तो बदलेगी। दूसरी बात है, गठबंधन में घटक दलों की भी भूमिका बदलेगी। आपको पता होगा कि पिछले दफे लोक जनशक्ति पार्टी में पारस गुट शामिल था, लेकिन वो पारस गुट ने एक जगह भी चुनाव नहीं लड़ा और उनका कोई सांसद नहीं। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान जीते हैं, उनके 5 सांसद जीते हैं, तो उनकी भूमिका होगी। टीडीपी फिर नई शामिल होगी, पिछले दफे टीडीपी इसमें शामिल नहीं थी, इसलिए कई घटक दल शामिल होंगे। जदयू की भी सरकार में हिस्सेदारी नहीं थी, क्योंकि पिछले दफे 302 सीटें बीजेपी को थी, तो बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों से केवल सांकेतिक रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया था। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए गठबंधन की संसदीय दल की जो बैठक होगी वो 7 को होगी। उसके पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें नरेंद्र मोदी को फिर नेता चुना जाएगा और उसके बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और सर्वसम्मति से फिर नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना जाएगा। फिर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राष्ट्रपति के समक्ष और फिर उन्हें आमंत्रण दिया जाएगा। उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। तो इसमें अभी ये कहा जा सकता है कि 8 या 9 तारीख को
नई सरकार का गठन हो सकता है। हालांकि पिछले सरकार की अगर रिकॉर्ड देखें तो एक सप्ताह बाद नरेंद्र मोदी ने दोनों 2014 की बात करें या 2019 की बात करें, उन्होंने शपथ लिया था। इस बार में उम्मीद की जानी चाहिए कि एक सप्ताह के अंदर ही ये सारे मामले निपट जाएंगे। जी तो 8 जून को प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और नए कैबिनेट बन सकते हैं। नए हालात हैं, नई राजनीतिक सरगर्मी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।